Hello students, good evening to all of you. Today I am here with another problem on the molarity. So let's see the statement of the molarity. See, calculate the concentration of nitric acid in the mole per liter in a sample which has a density of 1.41 gram and the mass percentage of nitric acid in it being 69%. सो लेट्स सी द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम. इसमें क्या बताया गया, एक कोई सैंपल है सोल्यूशन का जिसमें आपको नाइट्रिक एसिड का क्या है निकालना है, मोलरिटी निकालनी है, उसका कंसंट्रेशन निकालना है मोल पर लीटर. मुझे कैसे पता चला मोलरिटी निकालनी, क्योंकि मोल पर लीटर यूनिट किसकी होती है, मोलरिटी की होती है. इन अ सैंपल, वो सैंपल में निकालना है जिसकी डेंसिटी कितनी है 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर है एंड द मास परसेंटेज जो दे रखा कितना है 69% दे रखा है. तो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. See solution. 69% mass percentage of nitric acid means that 69 gram of HNO3 are present in 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन. मास परसेंटेज क्या होता है, मास परसेंटेज ये बता रहा है 69% जो आपका HNO3 दे रखा है मास परसेंटेज. इसका मतलब है कि 69% जो आपका मास परसेंटेज दे रखा है HNO3 का, इसका मतलब है कि 69 ग्राम HNO3 जो होगा वो कितने में प्रेजेंट होगा 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन. अगर सोल्यूशन 100 ग्राम है तो उसमें 69 ग्राम क्या होगा HNO3 होगा. और तो आगे देखते हैं कि कैसे आगे सॉल्व करेंगे इसको. तो इतना मतलब आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो. लेट्स सी, एज वी नो दैट मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ HNO3 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. ठीक है, तो अब यहाँ पर मोल्स ऑफ HNO3 निकाल लेंगे. सो मोल्स ऑफ HNO3 क्या आ जाएंगे, मोल्स ऑफ HNO3, मास ऑफ HNO3 नहीं दे रखा है, क्या हो जाएगा मास ऑफ HNO3 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3, क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3. ठीक है, तो HNO3 का मॉलिक्यूलर मास पहले कैलकुलेट करें कितना आएगा. H का होता +1 और नाइट्रोजन कितना होगा 14 +3 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन 16, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 + 48, तो कितना आएगा 63 ग्राम आ जाएगा. ठीक है, सो मास ऑफ HNO3 कितना दे रखा है, as we got the meaning, that is 69% of the HNO3 means that 69 gram of HNO3 present in the 100 gram of solution. So mass of HNO3 कितना हो जाएगा 69, मास ऑफ HNO3 कितना हो जाएगा 69, मॉलिक्यूलर मास कितना कैलकुलेट किया 63. इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा मोल्स ऑफ HNO3, क्या आ जाएंगे मोल्स ऑफ HNO3. ये क्या होंगे मोल्स ऑफ HNO3 आ जाएंगे. अब इसके बाद हमको क्या निकालना, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालना है लीटर में. तो हम फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. मोल्स ये आ गए. अब वॉल्यूम ऑफ मास इक्वल टू क्या होता है, मास इक्वल टू होता है मास ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू सिंपली फार्मूला याद रखेंगे, डेंसिटी इक्वल टू याद रखेंगे, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम. और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है सिंपली वॉल्यूम निकालना है. तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, अपॉन क्या हो जाएगा डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, ये आ जाएगा. ठीक है, तो यहां से आप सॉल्व करेंगे, हमको निकालना वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालना है. तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना दे रखा है 100 ग्राम, क्योंकि हमने क्या फाइंड आउट किया 69% ऑफ सोल्यूशन ऑफ 69% ऑफ HNO3 means that 69 gram of the HNO3 present in the 100 gram of solution. So mass of the solution क्या हो जाएगा 100 ग्राम
एंड डेंसिटी ऑफ द, ये 100 ग्राम प्रेजेंट है और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर प्रेजेंट है। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 70.92 मिलीलीटर। ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा। नाउ वॉल्यूम वी गॉट और उसके बाद क्या, मोल्स भी आ गए। अब अप्लाई करेंगे मोलरिटी इक्वेशन। क्या अप्लाई करेंगे, मोलरिटी इक्वेशन। सो मोलरिटी इक्वेशन, सॉरी मोलरिटी इक्वेशन, मोलरिटी फार्मूला अप्लाई करेंगे। सो मोलरिटी इक्वल टू हो जाएगा मोल्स ऑफ HNO3, मोल्स ऑफ HNO3 अपॉन वॉल्यूम ऑफ HNO3, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। सो मोल्स क्या है 69/63 अपॉन, ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर में करेंगे तो 70.92 अपॉन क्या कर देंगे 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये लीटर में जाए, पहले मिलीलीटर था, मिलीलीटर को लीटर में करेंगे तो ये आ जाएगा। सो मोलरिटी इक्वल टू आ जाएगा, जो आंसर आएगा 69/63 into 1000 upon 70.92. After solving, you will get the answer, that is the 15.44 mole per liter. This will be the answer, that is 15.44. This is the answer of this question. So you will multiply and divide manually. You can do. So this will be the answer, student. I hope you got the concept. Thank you. Have a good day.